खुशामदी दोस्तों, तो क्या हाल चाल। आज हम पढ़ने वाले हैं फ्लो ऑफ हीट। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि कितने टाइप्स होते हैं अगर हम हीट को किसी भी सब्सटेंस में फ्लो करवाना होता है। देयर आर 3 टाइप्स: कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो पहले हम ये जानते हैं कि कंडक्शन क्या होता है। तो चलिए देखते हैं कंडक्शन क्या होता है। ये एक आयरन स्टैंड है जिससे हमने एक आयरन स्केल को अटैच किया है और उसके ऊपर कुछ पिन्स हैं, कुछ लोहे के पिन है जिसको अटैच किए हैं। तो यहाँ नीचे से जो कैंडल है वो इस रॉड पे हीट को पास कर रहा है। तो यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जैसे जैसे एक दूसरे मॉलिक्यूल्स को नेबर मॉलिक्यूल एक एंड को जैसे ही हीट प्रोवाइड होती है तो वो तेजी से वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देता है। तो जैसे ही वो वाइब्रेशन होता है वो अपने नेबर मॉलिक्यूल्स को हिट करता है। इसी दौरान जैसे जैसे हीट आगे बढ़ती गई, ये जो हमारे लोहे के पिन है ये नीचे गिर रहे हैं। जैसे हीट यहाँ तक पहुंची तो हम कह सकते हैं कि कंडक्शन के इस प्रोसेस से हमारा जो कोल्ड हॉट एंड है, इस हॉट एंड से जो हीट है वो ट्रांसफर हुई कोल्ड एंड तक। तो इसके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। अगर ओनली इन सॉलिड, कंडक्शन ओनली सॉलिड सब्सटेंस में अकर होता है, लिक्विड और गैस में अकर नहीं होता। रिक्वायर मीडियम, इसमें हमें एक मीडियम की जरूरत होती है। मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट विदाउट मूविंग, मैंने आपको क्या बताया कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वाइब्रेट कर रहे हैं और अपने नेबर मॉलिक्यूल्स को हिट कर रहे हैं। इस प्रोसेस से हीट हॉट एंड से कोल्ड एंड तक ट्रांसफर हो रही है। तो मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट विदाउट मूविंग, इसमें मॉलिक्यूल्स की मूविंग नहीं हो रही है, मॉलिक्यूल्स अपनी जगह पर ही हैं पर वो वाइब्रेट कर रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं कन्वेक्शन के बारे में। जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ से हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं वाटर को। तो इसमें क्या होता है, ये कन्वेक्शन बिल्कुल कंडक्शन के अपोजिट होता है। यहाँ जो हीट होती है वो मॉलिक्यूल्स उसके वाइब्रेट नहीं करते, जो उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हीट को कैरी करते हैं, फिर एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं। यहाँ जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हीट को कैरी करके आइस के पास लेके जा रहे हैं, जिससे आइस मेल्ट होना स्टार्ट कर दे रही है। इस दौरान हॉट एंड से कोल्ड पोल तक हीट ट्रांसफर होती है। तो इस प्रोसेस को हम कन्वेक्शन कहते हैं। तो अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की। इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है। अगर इन लिक्विड एंड गैस, जैसा आप देख ही रहे हैं कि ये लिक्विड में और गैस में अकर होता है। रिक्वायर मीडियम, कंडक्शन की तरह इसमें भी मीडियम की रिक्वायर होती है। मॉलिक्यूल मूव विदाउट वाइब्रेशन, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि कंडक्शन का अपोजिट होता है। इसमें मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं बिना वाइब्रेशन के। कंडक्शन में क्या होता था, ये मॉलिक्यूल जो थे वो वाइब्रेट करते थे, मूव नहीं करते थे, लेकिन इसमें मूव करते हैं। अब बात करते हैं रेडिएशन के बारे में। तो चलिए अब बात करते हैं रेडिएशन के बारे में। जैसे आप यहाँ फिगर देख सकते हैं, ये एक लेजर लाइट है और ये एक मैच स्टिक है। जब हम लेजर लाइट को ऑन करते हैं और मैच स्टिक के ऊपर वाले हिस्से पे एम करते हैं तो कुछ ही सेकेंड्स में मैच स्टिक्स बंद करना स्टार्ट कर देती हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग डायरेक्ट हीट उसको प्रोवाइड कर दे रहे हैं और इस हीट को हम लोग रेडिएंट हीट भी कहते हैं। अगर इसी प्रोजेक्ट को आप स्पेस में जाके वर्क करवाएं तो ये वर्क होगा, क्योंकि स्पेस में भी किसी भी मीडियम नहीं होता और यहाँ भी किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं है। जैसे कंडक्शन और कन्वेक्शन की तरह मॉलिक्यूल्स की भी इसमें जरूरत नहीं होती है। तो चलिए इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हम जानते हैं। तो अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टी में। रिक्वायर्ड नो मीडियम, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें मीडियम की कोई भी जरूरत नहीं होती। रेडिएंट हीट ट्रैवल एज अ रे ऑफ लाइट, जैसे मैंने आपको ये भी बताया जो लाइट होती है उसे हम रेडिएंट हीट भी कहते हैं, जो खुद से ट्रैवल करती है रे ऑफ लाइट की तरह। रिफ्लेक्ट, और कुछ ऐसे भी हीट्स होते हैं जो रेडिएंट हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो रिफ्लेक्ट कर लेते हैं। जो रिफ्लेक्ट करते हैं उन्हें हम व्हाइट ऑब्जेक्ट कहते हैं और जो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं उन्हें हम ब्लैक ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि गर्मी है और वाटर टैंक होते हैं वो हमेशा व्हाइट कलर के ही दिखते हैं, क्योंकि जो ब्लैक कलर होता है वो रेडिएंट हीट एब्जॉर्ब करता है कंपेयर टू व्हाइट ऑब्जेक्ट। तो इसीलिए हम लोग ज्यादा व्हाइट टैंक ही अपने घर पे लगाते हैं। एट द लास्ट मेरा आपसे एक ही क्वेश्चन है, इन वाटर हीट ट्रैवल अप फास्टर देन इट ट्रैवल डाउन, एक्सप्लेन। तो मैं चाहूंगी कि आप ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, वरना मैंने इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जय श्री राम।